नमस्ते। 1970 की दशक की शुरुआत में जुल्फिकार भुट्टो परमाणु कार्यक्रम के लिए सऊदी अरब से मदद चाहते थे, जबकि सऊदी भी पाकिस्तान को परमाणु ताकत से लैस मुस्लिम कंट्री बनाना चाहता था। सऊदी अरब के तत्कालीन किंग फैसल ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के लिए इस वादे पर आर्थिक मदद दी थी कि वह सऊदी को भी इन हथियारों से सुरक्षित रखेगा। भुट्टो ने इसी का कर्ज उतारने के लिए तत्काल एक शहर का नाम फैसलाबाद कर दिया था। पहले इस शहर को लायलपुर के नाम से जाना जाता था। मोटे शब्दों में समझे तो सऊदी और पाकिस्तान के रिश्ते उसके बनने के बाद से ही बेहद गहरे रहे हैं। इतने करीबी कि सऊदी खुद कहता था कि पाकिस्तान उसके लिए सबसे खास है। उसने हर मौके पर मदरसा मुल्क को न केवल आर्थिक सहायता दी है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उसके सुर में सुर मिलाया है। इतना ही नहीं, जब 1998 में पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया तो सऊदी अरब ने उसे हर दिन 50,000 बैरल तेल मुफ्त में दिया था और यूएस और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के असर को काफी हद तक प्रभावहीन बनाया था। यानी पूरी दुनिया में पाकिस्तान और सऊदी का संबंध सबसे करीबी का रहा है। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया है कि पाकिस्तान से सऊदी अरब का मोह भंग होने लगा है और जो देश उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था, आज उसके सबसे बड़े शत्रु भारत के करीब जा रहा है। यही नहीं, जिस कश्मीर मुद्दे पर सऊदी ने हमेशा पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाई है, अब वह उसका जिक्र तक सऊदी में नहीं होने देना चाहता है। क्या यह सचमुच मोदी कूटनीति का कमाल है, या फिर अब पाकिस्तानी सऊदी अरब पर बोझ बन गया है? यही नहीं, पाकिस्तान में जिस इजराइल का नाम भी गुनाह समझा जाता है, सऊदी अरब के लिए भी वह पवित्र होता जा रहा है और पाकिस्तान को दरकिनार करके सऊदी अरब इजराइल से मित्रता स्थापित कर रहा है। पाकिस्तान की सड़कों पर मदरसा पैदाइश की चीख पुकार वहां के हालात बयान करने के लिए पर्याप्त है। इस मुस्लिम देश के ढिंढोरे बज चुके हैं और अब वह पूरी तरह इमदाद पर निर्भर हो गया है। जो खाड़ी के देश का भी दिल खोलकर उसकी मदद करते थे, अब वह भी इससे बचते नजर आते हैं। सऊदी अरब और यूएई की गिनती दुनिया के अमीर देशों में होती है। वह बार बार गरीब और भिखारी पाकिस्तान की मदद के लिए सामने आते थे, लेकिन अब जबकि सऊदी क्राउन प्रिंस भारत में G20 इवेंट में शामिल होने आए तो उन्होंने पाकिस्तान जाना भी गवारा नहीं समझा है। पाकिस्तान में सऊदी के इस रुख को लेकर काफी बेचैनी देखी जा रही है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी धूर्त पाकिस्तान के हाथ से निकलकर कहीं और अंडा देने का प्लान कर चुकी है। सऊदी अरब ने अगर पाकिस्तान को भरपूर भीख दी है तो मदरसा मुल्क ने भी उसके तलवे चाटने में कमी नहीं की, लेकिन सऊदी और पाकिस्तान के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रिंस सुल्तान सऊदी अरब के तत्कालीन किंग के भाई थे और सऊदी अरब के हथियारों की खरीद में प्रिंस सुल्तान की चलती थी। तब ऐसा लगता था कि पाकिस्तान के जरिए परमाणु हथियारों की दौड़ अब मध्य पूर्व में शुरू हो सकती है। सऊदी अरब के इस दौरे को उसकी परमाणु हथियारों की चाक से भी जोड़कर देखा गया था। 1960 के दशक से अरब वर्ल्ड के बाहर पाकिस्तान को सऊदी अरब से जितनी मदद मिली उतनी किसी को नहीं मिली। कहा जाता है कि सऊदी अरब की सह और वादे के बाद ही नवाज शरीफ को परमाणु परीक्षण का फैसला लेने का साहस मिला था। सऊदी के शाही परिवार और वहां के धार्मिक संस्थानों से बड़े पैमाने पर आर्थिक मदद आई थी। पाकिस्तान के मदरसों को फंड अब भी सऊदी अरब से ही आता है, लेकिन पाकिस्तान उन धूर्त मुल्लाओं का कुनबा है जो अपने बाप के भी सगे नहीं हुए हैं। सऊदी अरब के मन में पाकिस्तान को लेकर कसक पहली बार 2015 में पैदा हुई थी। सऊदी ने यमन में हूती विद्रोहियों से जंग में पाकिस्तान से मदद मांगी थी। उसने यमन में पाकिस्तान के सैनिक शिप और लड़ाकू विमान भेजने का आग्रह किया था। यह आग्रह यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों से लड़ने के लिए था, लेकिन पाकिस्तान की कई राजनीतिक पार्टियों ने सऊदी के इस आग्रह का समर्थन नहीं किया और पाकिस्तान की संसद ने सर्वसम्मति से वोट करके यमन और सऊदी अरब की जंग में तटस्थ रहने का फैसला किया था। खास बात यह कि उस समय भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई थी
और वह ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थी जब सऊदी अरब को पाकिस्तान की मौका प्रस्ती से रूबरू कराया जा सके, और भारत के हाथ में यह अवसर आ गया। रही सही कसर तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने पूरी कर दी। खान ने दिसंबर 2019 में एक और इस्लामिक संगठन ब्लॉक शुरू करने की कोशिश की थी। वे इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी के लिए एक विकल्प बनाना चाहते थे। ओआईसी पर सऊदी अरब का दबदबा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की इस गुस्ताखी से सऊदी नाराज हो गया। 6 दशक के बाद सऊदी अरब की समझ में आया कि वह अपनी बगल में सांप पाल रहा था। अगर पाकिस्तान संपन्न हुआ तो वह सबसे पहले सऊदी अरब को ही डसेगा। सऊदी समझ गया कि पाकिस्तान उसके लिए बोझ की तरह है, जो उसी की भीख पर पलता है और पीठ पीछे गद्दारी करता है। वहीं जिस भारत को अब तक उसने नजरअंदाज किया था, मोदी सरकार ने उसकी अहमियत सऊदी अरब को दिखानी शुरू कर दी। आंकड़ों पर दृष्टि डाले तो पता चलता है कि पाकिस्तान और सऊदी के बीच महज $2 अरब का द्विपक्षीय व्यापार है, जबकि सऊदी भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अभी भारत और सऊदी का व्यापार $44 अरब है। भारत के लिए सऊदी अरब सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता है। सऊदी की अर्थव्यवस्था के लिहाज से भारत बहुत ही अहम देश है, जबकि पाकिस्तान इस मामले में शून्य है। पाकिस्तान की नजर हमेशा ही सऊदी से मिलने वाली भीख पर टिकी रहती है और पूरी मदरसा कौम 1.5 फुट की लंबी जीभ लपलपाती रहती है। सऊदी अरब के प्रिंस सलमान तेल निर्भर अर्थव्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं और सऊदी को नए स्रोतों में आगे बढ़ाने के प्लान लागू कर रहे हैं। वे जानते हैं कि यह स्रोत सीमित है और भविष्य में सऊदी को नए विकल्पों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में उसे भारत की सबसे ज्यादा ही आवश्यकता है, जबकि पाकिस्तान उसके लिए एक बिरादर मुल्क से ज्यादा अहमियत नहीं रखता है। यूं भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सदा ही मुश्किलों से जूझती रही है और अब उसके ऊपर इतना कर्ज हो चुका है कि मदरसा मुल्क का भविष्य भी अंधकार में नजर आ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को लेकर सऊदी के रुख में बदलाव अप्रत्याशित नहीं है, बल्कि यह सऊदी के भविष्य की आवश्यकता है और भारत को इसका फायदा मिल रहा है। लेकिन यहां मोदी सरकार के प्रयासों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मोदी कूटनीति ने सऊदी को करीब लाने में अहम भूमिका निभाई है। यह रिश्ते पाकिस्तान की शर्तों पर नहीं बने हैं, बल्कि भारत को भी सऊदी की उतनी ही जरूरत है जितनी कि सऊदी अरब को भारत की जरूरत है, और मदरसा मुल्क के लिए इसमें कोई गैप नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।